अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 की बेटा जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 10.1। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को डिस्कस किया था और साथ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल के डिस्कस किए थे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास क्या है, साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करने के लिए। अब देखें यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज करेंगे जो लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया। तो आपने बेटा इस लेक्चर को समझने के लिए पहला लेक्चर जो है वो लाजमी देखना है, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो फिर आपको अच्छी तरह ये लेक्चर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने अलाइड एंगल लगाना है। तो अलाइड एंगल में हम जो एंगल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं 90 की फॉर्म में। तो 180 में 90 कितने होते हैं, तो 180 में 90 के 2 मल्टीपल होते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा, और ये 90 साइन इंटू ये 90 था तो इसको हम लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा, क्योंकि अलाइड एंगल यूज करना है। तो अलाइड एंगल में हम अपने एंगल्स को जो होता है उसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लेके आते हैं। तो 180 में 90 के 2 मल्टीपल थे वो लिख दिए, 90 में 1 मल्टीपल था वो लिख दिया। अब वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये देखें यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे बेटा होता है 90 डिग्री। तो 90 में अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री में से थीटा एंगल है कोई, वो माइनस हो रहा है, तो ये कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। थीटा एंगल क्या था, हमने डिस्कस किया था अक्यूट एंगल था, मतलब ये थीटा है वो क्या 90 से लेस है। तो यहाँ पे हम क्या थीटा की जगह अल्फा यूज कर लेंगे, क्योंकि फर्क तो नहीं पड़ता, अल्फा कर लें, बीटा कर लें, गामा कर लें या थीटा कर लें। तो 90 में से अल्फा माइनस हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंगल, और अगर 90 में अल्फा प्लस हो रहा है तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और इसी तरह यहाँ पे एंगल था 180, तो हमारे पास 180 में अल्फा अगर बेटा प्लस हो रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, और ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री है 0 से 90, 90 में से माइनस हो अल्फा तो फर्स्ट, 90 में प्लस हो तो सेकंड। और इस तरह हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री है वो है हमारे पास 180 से 270। 180 में अगर अल्फा प्लस हो रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या करना होता है, अलाइड एंगल में हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले ये देखना है ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। 180 प्लस अल्फा बेटा ये एंगल बन रहा है थर्ड में। देखें यहां तक एंगल है 180, 180 में अल्फा ऐड करें तो ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल बन रहा है ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस रेशो को देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम नेगेटिव की अलामत यूज कर लेंगे। और फिर हम ये देखते हैं 90 के साथ ये जो मल्टीपल है 90 के, ये इवन है या ऑड है। इवन अगर ये हो 2 और 4 तो फिर हम ये को रेशो चेंज नहीं करते थे, फिर ये को रेशो एज इट आ जाती थी हमारे पास, और ये सारी टर्म यहां तक स्किप हो जाती, तो एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। लेकिन अगर यूं हो हमारे पास कि 90 के जो मल्टीपल ऑड हो तो फिर हम को रेशो चेंज कर देते थे, जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे, सॉरी इस वाले जैसे यहाँ पे हम करेंगे इसको को रेशो को चेंज। तो यहाँ पे देखें हमने इस पे अलाइड एंगल यूज करना है, तो 90 प्लस अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बना, 90 में अल्फा ऐड करें ये एंगल बन जाता है बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें ना हमारे पास ये एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, सेकंड में साइन को देखेंगे तो सेकंड में साइन बेटा जी होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हम यूज कर देंगे। और 90 का कितने मल्टीपल है, 90 का यहाँ पे मल्टीपल है 1, और 90 के अगर ऑड मल्टीपल हो तो बेटा हम क्या करते हैं, जो को रेशो होती है वो चेंज करते हैं। तो साइन की को रेशो क्या थी, वो थी कॉस, कॉस आ जाएगा, और ये वाली सारी टर्म स्किप हो जाएगी, एंड पे जो एंगल होता है वो आ जाएगा अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये हमारे पास प्लस को लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, तो क्योंकि जो ना भी साइन हो किसी टर्म के साथ तो प्लस ही होता है, तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया गया माइनस, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यही हमने प्रूव करनी थी, सिंपल हमने इस पे अलाइड एंगल यूज किया है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसमें देखें
हमने क्या प्रूव करना है, साइन 810 इंटू साइन 630 और प्लस कॉस हमारे पास 315 इंटू साइन 225। तो हमने ये प्रूव करना है कि इन सारी टर्म्स को हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करें, तो आंसर आएगा -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, साइन हमारे पास है 810 डिग्री। तो देखें जब हमारे पास एंगल 360 से बड़ा होगा तो हम उसमें देखेंगे कि कितने हमारे पास रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखें 810 में हम देखते हैं, तो 810 को डिवाइड करें 360 पर, तो बेटा जी ये आपने इस तरह करना है, 810 डिग्री है ना, इसको डिवाइड कर देना 360 पर, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में जो हमारे पास एंगल बनता है वो 360 बनता है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2। तो ये जो पॉइंट से पहले होता है ये हमारे पास रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। इसको हम यूं लिख लेते हैं, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, ये आ जाएगा 720। यहाँ पे हम लिखते हैं 720। अब 720 में क्या ऐड करें कि हमें 810 मिल जाए, तो आसान सी बात है, 810 में से हम 720 माइनस कर देते हैं। तो देखें 810 में से माइनस कर दें आप 720, तो ये मिल जाएंगे हमारे पास क्या है 90। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, हम इसमें देखते हैं कि 7 हमारे पास साइन 630 है, तो 630 में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट है, तो आसान सी बात है, इसको 360 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 630 डिवाइडेड बाय 360, तो हमारे पास यहाँ पे जो बेटा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं वो है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको लिख लें साइन 360। अब 360 में क्या ऐड करें कि हमें 630 मिले, तो आसान सी बात है, हमारे पास 630 में से 360 हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, जो बाकी बचेगा उसको हम ऐड करके लिख देंगे, मतलब लिख देंगे वहाँ पे 630 माइनस 3 हमारे पास 360, तो ये आ जाएगा बेटा जी 270। तो ये आ जाएगा 270, वो लिख दिया हमने। सिमिलरली ये प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब देखिए कॉस हमारे पास क्या है 315, तो यहाँ पे क्योंकि एंगल 360 से लेस है तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज करते हैं। तो अलाइड एंगल में देखें क्योंकि 315 है तो अलाइड एंगल यूज करेंगे 270 प्लस 45, 270 में 45 ऐड करेंगे तो 315 हो जाएगा। 225 को हम लिख लें बेटा साइन 180 प्लस 45, 180 में 45 ऐड करेंगे 225 आ जाएगा। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो रेवोल्यूशन होता है इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू रिपीट करते, चाहे वो एक रेवोल्यूशन हो, 2 हो, 3 हो, तो इस रेवोल्यूशन को हम किसी भी एंगल में ऐड कर दें या माइनस कर दें, रेशो के आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, ये 720 स्किप कर देते हैं क्योंकि ये 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 90 आ जाएगा, इसको स्किप करेंगे साइन 90 आएगा। और ये साइन 360 प्लस हमारे पास 270 डिग्री है। देखिए ये 360 रेवोल्यूशन है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 270 डिग्री। और ये हमारे पास इस पे कॉस 270 प्लस 45 है, इस पे हम लगाते हैं अलाइड एंगल। 270 में हमारे पास 90 के 3 मल्टीपल हैं प्लस 45 डिग्री, और साइन 180 प्लस 45, 180 में 90 के 2 मल्टीपल हैं प्लस 45, इस पे भी हम क्या करेंगे अलाइड एंगल यूज करेंगे। अब साइन 90 हमारे पास बेटा क्या होता है, आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालें, साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी और साइन 270 की वैल्यू क्या आती है बेटा जी -1 आ जाएगी। अब इस पे हम यूज करते हैं अलाइड एंगल। अलाइड एंगल में हमें पता है क्या, देखें 2 हमने काम करने होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है 270 प्लस 45 ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बनता है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। अब 270 में 45 ऐड करेंगे, 270 में 45 ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा 4। तो ये एंगल हमारे पास, और ये एंगल बन रहा है हमारे पास 270 प्लस 45 बन रहा है 4 क्वाड्रेंट में। फोर्थ में हमने इस रेशो को देखना है, कॉस क्या होता है, कॉस 4 में होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और फिर ये देखते हैं 90 के जो मल्टीपल है इवन है या ऑड है। अगर 90 की ये जो मल्टीपल है 3 या ऑड है
तो ये को रेशो चेंज होती है, साइन आ जाएगा, कॉस की को रेशो होती है साइन आ जाएगी, और ये सारी टर्म स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस पे अलाइड एंगल लगाते हैं 180 प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट, 180 में 45 ऐड करेंगे होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन होता है बेटा जी नेगेटिव, थर्ड में साइन होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, और 90 के दो मल्टीपल हैं तो को रेशो चेंज नहीं होगी, यही को रेशो मतलब रेशो इसी को लिखेंगे हम, और ये सारी टर्म स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। इन दोनों पे, इस पे और इस पे हमने अलाइड एंगल लगा लिया। 1 को -1 से करेंगे -1 हो जाएगा, साइन 45 हमें पता है 1/√2 होता है, और ये -1/√2 होता है, साइन 45 ये भी -1/√2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे बेटा जी, ये हो जाएंगे प्लस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इसको हम लिख लें 1/√2 का होल स्क्वायर, -1 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 1/2, 2 बेटा एलसीएम आ जाएगा, 2 को -1 से करेंगे -2 प्लस 1 आ जाएगा, तो -2 प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2, ये हमारी बेटा राइट हैंड साइड आ गई। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 का सेकंड पार्ट है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसमें देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ली सॉल्व करने के लिए, देखिए टेंजेंट 150, तो ये 150 360 से छोटा, तो इस पर हम यूज करेंगे अलाइड एंगल, तो इसको हम लिख लें 150 को 90 प्लस 60, क्योंकि 90 को 60 में ऐड करें तो 150 होता है, 330 है तो इसको बेटा हम लिख लें हमारे पास 270 डिग्री प्लस 60, 270 प्लस 60 330 होगा, -2 सीकंट 135, तो बेटा इसको लिख लें 90 प्लस 45 लिख लें, और कोसिकन 225 है तो इसको बेटा हम लिख लें हमारे पास 180 में क्या ऐड करें 45, 180 में 45 ऐड करें 225 होगा। तो ये हमने सारे अपने जो एंगल्स थे उसको हमने 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा, तो आप देखते हैं कि कितने कितने मल्टीपल आ रहे हैं, तो यहाँ पे 190 है तो हम इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 190 प्लस 60, और यहाँ पे देखें हमारे पास 270 है तो 270 में आपको पता है 90 के 3 मल्टीपल होते हैं प्लस 60 -2 सीकंड, अब यहाँ पे एक 90 है तो 1 मल्टीप्लाई 190 प्लस 45 लिख देते हैं, और यहाँ पे कितने 90 हैं, यहाँ पे बेटा जी हैं 2 90, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45 लिख देते हैं। हमने सारे अपने एंगल्स को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हमने यूज करना है अलाइड एंगल, अलाइड एंगल में मैंने पहले भी बताया दो चीजें हैं, एक हमने ये देखा 90 प्लस 60 ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, 90 में 60 ऐड करें तो ये बेटा क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, ये हमारे पास क्वाड्रेंट यू बन जाएगा, ये देखें ना हमारे पास ये 0 डिग्री, अगेन मैं बता रहा हूँ आप पहला लेक्चर डिटेल से देखें वहाँ पे मजीद समझ आ जाएगी, ये 180 हमारे पास है, ये 270 है, और ये 360 है हमारे पास। तो 90 में अगर 90 में 60 ऐड हो रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड, सेकंड में टेंजेंट होता है नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, और 90 का एक मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो को रेशो चेंज हो जाती है, टेंजेंट को चेंज करते हैं कॉट में, टेंजेंट की को रेशो कॉट होती है, और ये एंगल क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इस पे अलाइड एंगल लगाते हैं, देखें 270 प्लस 60, 270 यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, इसमें 60 ऐड करेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा 4, 4 में हमारे पास कॉट क्या आता है, 4 में कॉट होता है नेगेटिव, और 90 के कितने मल्टीपल है 3 है, ऑड मल्टीपल हो तो को रेशो चेंज करते हैं, तो कॉट की जो को रेशो होती है वो आती है टेंजेंट, तो टेंजेंट आ जाएगा, और एंड पे ये जो एंगल है 60 उसको हम लिख देंगे, फिर -2, ये देखें हमारे पास 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 90 में 45 ऐड करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड, सेकंड में हम देखेंगे सीकंड क्या होता है, सेकंड में हमारे पास जो सीकंड होता है वो होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ जाएगा, और 90 का एक मल्टीपल है तो को रेशो क्या आ जाएगी चेंज, और सीकंड की को रेशो होती है बेटा जी कोसिकंड, और एंगल क्या आ जाएगा एंड वाला ये 45 आ जाएगा, ये सारे स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखते हैं 180 प्लस 45, 180 में 45 ऐड करिए कौन सा क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, थर्ड में कोसिकंड क्या होता है, थर्ड में बेटा जी कोसिकंड होता है नेगेटिव, और 90 के कितने मल्टीपल हैं 2 मल्टीपल है, 90 की इवन मल्टीपल हो तो को रेशो चेंज नहीं करते, ये कोसिकंड आ जाएगा, और ये एंड वाला एंगल लिख देंगे 45
5, ये हमने लिख दिया। तो ये देखें हमारे पास ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉट हमारे पास 60 आ गया, ये टेंजेंट 60 हमारे पास डिग्री, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस से ये मल्टीप्लाई हो रहे ना, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो और ये माइनस का 2 कोसिकेंट 45 और ये कोसिकेंट 45 ऐसे आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस मतलब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस है तो इन दोनों टर्म्स को हमने प्लस लिख दिया। कॉट 60 की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, ये आपने टेबल याद करना। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 -2, वैसे कोसिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2, कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 होती है। ये √3 से कैंसिल 1 आ जाएगा, और ये 2 √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 1 - 2 इंटू क्या आ जाएगा 2, तो ये देखें 1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -3, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई पार्ट 3 की। पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, इसमें देखें साइन 210 प्लस कॉस 240 प्लस टेंजेंट 225 प्लस कॉट 225 इज इक्वल 1, ये प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करने की, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो देखिए हम इस पे भी अलाइड एंगल लगाएंगे, सारी टर्म जो हमारे पास एंगल है वो लेस देन 360 है, सब पे अलाइड एंगल यूज होगा। तो देखिए हमारे पास ये साइन 210, अब 210 में देखें कितने हमारे पास, हम इसको यूं लिख सकते हैं आसान तरीके से 180 में क्या ऐड करेंगे 210 बन जाए वो हो जाएगा 30, हमने 90 की मल्टीपल बनाने इसलिए इसको 180 लिखा, प्लस 240 को हम लिख लें 180, उधर प्लेट से तो पाक लाया इन्ना तो काम कर लै बस, वो तो शोर ना करी आराम नाल ही। cos 240, तो cos 240 को हम लिख लें 180 प्लस 60, 180 में 60 ऐड करेंगे 240 हो जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट 225 है तो इसको भी हम लिख लेते हैं 180 प्लस 45, 180 में 45 ऐड करेंगे टेंजेंट 225 हो जाएगा, प्लस कॉट 225, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 180 प्लस 45, 180 में 45 ऐड करें 225 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखें तो साइन 180 में आपको पता 90 के कितने मल्टीपल होते हैं 2 प्लस 30 डिग्री, वैसे प्लस कॉस 180 में 90 के कितने मल्टीपल हैं 2 प्लस 60। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट 180 में 90 के कितने मल्टीपल हैं 2 मल्टीपल 90 प्लस 45 प्लस कॉट 180 में 90 के 2 मल्टीपल हैं 2 मल्टीपल 90 प्लस 45। हमने सारे अपने एंगल्स को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा। अब हमने यूज करना अलाइड एंगल, देखिए 180 प्लस 30 डिग्री, तो 180 में आपको पता है एंगल ऐड करें तो हम क्या जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। 180 प्लस 30 ये एंगल बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, और 90 के यहाँ पे कितने मल्टीपल हैं 2, इवन मल्टीपल हो तो कोरेशो चेंज नहीं होती, साइन आएगा। ये सारी टर्म स्किप कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। सिमिलरली हम इसमें देखते हैं 180 प्लस 60, अगेन 180 प्लस 60, जब भी 180 में एंगल ऐड हो रहा तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। यहाँ पे जितने भी एंगल है वो सारे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और 90 के 2 मल्टीपल है कोरेशो चेंज नहीं होगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, कोरेशो चेंज नहीं होगी तो कॉस ही आ जाएगा और एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। और ये भी 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, 90 के 2 मल्टीपल है तो कोरेशो चेंज नहीं होगी, टेंजेंट 45 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है और 90 के 2 मल्टीपल है, कोरेशो चेंज नहीं होगी, ये कॉट 45 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं माइनस, वैसे साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2, टेंजेंट 45 की 1, कॉट 45 की बेटा वैल्यू 1 है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा
-1/2 -1/2, ये 1 और 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -1, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा -2 + 4/2। तो -2 + 4 क्या आ जाएगा बेटा जी, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है प्रूव दैट। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट 180 प्लस अल्फा इंटू कॉट 90 माइनस अल्फा ओवर साइन 360 माइनस अल्फा इंटू कॉस 270 प्लस अल्फा इज इक्वल माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा, किसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी हम अलाइड एंगल यूज करेंगे। ये देखें जरा, हमारे इसको हम लिख लेते हैं टेंजेंट 180 में 90 के बेटा कितने मल्टीपल होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा लिख लिया। और कॉट इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 90 कितने मल्टीपल है, 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा लिख लिया ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन 360 में 90 के कितने मल्टीपल है, 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फा और कॉस 270 इसको हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा। तो हमने अपने सारे एंगल्स को 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने यहाँ पे यूज करना है अलाइड एंगल। तो ये देखिए 180 प्लस अल्फा, 180 में हम अल्फा ऐड हो रहा है तो हमें पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये एंगल बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेंजेंट होता है पॉजिटिव और यहाँ पे 90 के 2 मल्टीपल है तो कोरेशो चेंज नहीं होगी। आपको पता है इवन मल्टीपल है तो कोरेशो चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये है 90 माइनस अल्फा, 90 में से अल्फा माइनस करें, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में हमारे पास पता है कि सारी रेशो ही पॉजिटिव होती हैं और 90 का 1 मल्टीपल है तो को रेशो चेंज हो जाएगी। तो कॉट का जो को रेशो होती है वो होती है टेंजेंट, ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा ओवर डिनोमिनेटर में देखें 360 माइनस अल्फा, 360 में से अल्फा माइनस कर दें, हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास 270 बनेगा जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180, तो 360 में से अल्फा माइनस करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 4। में साइन क्या होता है, साइन होता है बेटा नेगेटिव और 90 के 4 मल्टीपल है, कोरेशो चेंज नहीं होगी तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 270 प्लस अल्फा, 270 प्लस अल्फा, 270 में अल्फा ऐड करेंगे 4 क्वाड्रेंट बनेगा। 4 में हमें पता है कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है और 90 के 3 मल्टीपल है तो कोरेशो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा जी, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम बेटा लिख लें यूं, -1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा, ये जो डिनोमिनेटर में था साइन स्क्वायर इसको लिख लिया -1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा को लिख लिया बेटा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वैसे 1 ओवर कॉस क्या हो जाएगा बेटा जी, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो यही तो हमारी बेटा राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसमें देखिए हमने क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा इंटू टेंजेंट 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। इसको प्रूव करना है कॉस के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड में देखें साइन स्क्वायर, तो इस यहाँ पे मैं चेंज भी साथ करता हूँ, पाई की जगह हम यूज करेंगे बेटा जी 180 प्लस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे पाई की जगह मैंने 180 लिख दिया क्योंकि पाई 180 के इक्वल होता है। टेंजेंट ये 3 पाई/2 बेटा, 3 पाई/2 किसके इक्वल होता है बेटा, 270 के, प्लस क्या आ जाएगा थीटा। हम अपने एंगल्स को डिग्री में लिख रहे हैं। कॉट का स्क्वायर वैसे 3 पाई/2 बेटा होता है 270 के माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई बेटा होता है 180 माइनस थीटा और कोसिकेंट 2 पाई, तो देखें 2 पाई होता है आपको पता है 360 के इक्वल होता है हमारे पास और ये माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे हम यूज करते हैं बेटा जी अलाइड एंगल।
तो अलाइड एंगल के लिए हमने सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर 180 में 90 कितने मल्टीपल है 2 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा, तो 270 में 90 कितने मल्टीपल है 3 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर वैसे 270 में कितने 90 के मल्टीपल है 3 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर 180 में 90 कितने मल्टीपल है 2 माइनस थीटा। और कोसिकेंट 360 में 90 कितने मल्टीपल है 4 माइनस थीटा। ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने क्या लिया, पहले हमने रेडियन से अपना जो एंगल है डिग्री में लिख लिया, फिर 90 के मल्टीपल लिख लिया। अब हम इस पे यूज़ करते हैं अलाइड एंगल। यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड। थर्ड में साइन होता है नेगेटिव है और 90 के 2 मल्टीपल है तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 270 प्लस थीटा, 270 में थीटा ऐड करें 4 क्वाड्रेंट होता है, 4 में टेंजेंट होता है नेगेटिव और 90 के 3 मल्टीपल है, को रेशियो चेंज हो जाएगी कॉट आ जाएगा ओवर हमारे पे 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है 270 में थीटा माइनस हो रहा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है और 90 के 3 मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये 180 माइनस थीटा कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस होता है बेटा जी नेगेटिव और 90 के 2 मल्टीपल है, को रेशियो चेंज नहीं होगी। हमें पता है इवन मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होती। सिमिलरली 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है 4। 4 में कोसिकेंट क्या होता है बेटा जी नेगेटिव और 90 के 4 मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी, ये वैसे ही रहेगी। ये हमने अलाइड एंगल यूज़ कर लिया। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये देखें ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा, कोट को हम लिख लें बेटा जी कॉस ओवर साइन लिख लें हम, कोट कॉस ओवर साइन होता है ओवर देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा एज इट कोट होता है कॉस ओवर साइन, वो लिख लिया ओवर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में क्या प्लस हो जाएंगे। टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम लिख लेते हैं बेटा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं और ये कॉस स्क्वायर एज इट और कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन। कोसिकेंट को हम लिख लेते हैं बेटा जी 1 ओवर साइन। ये देखिए ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर इस साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बचेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ये 1 ओवर साइन है तो न्यूमिनेटर में आके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल साइन थीटा ओवर 1 हो जाएगा। 1 ओवर साइन है तो साइन थीटा ओवर 1 होगा, साइन थीटा से कैंसिल तो ये राइट साइड आ जाएगी कॉस थीटा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये कंप्लीट हो गया। इसमें देखें हमारे पास क्या है साइन 90 प्लस थीटा इंटू सीकेंड माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 180 माइनस थीटा ओवर सीकेंड 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। तो इस सबको हमने प्रूव करना है -1 के इक्वल। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बेटा ली सॉल्व करने के राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो हम अपने जो भी हमारे पास एंगल है उसको हम 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे 1/90 है, देखिए इसको हम लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। और हमने ये डिस्कस किया था कि कॉज और सीकेंट इवन रेशो होती हैं, तो अगर कॉज और सीकेंट इवन होते हैं ये जो एंगल के साथ नेगेटिव आ रहा होता है ये नेगेटिव क्या आ जाता है ख़त्म हो जाता है। कॉज और सीकेंट एंगल के साथ जो नेगेटिव आता है उसको जज़ब कर लेते हैं, शुरू में नहीं आने देते। और यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट 180 में 90 के कितने मल्टीपल है 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा ओवर डिनोमिनेटर में देखें तो सीकेंट 360 में 90 कितने मल्टीपल हैं 4 माइनस थीटा इंटू साइन 180 में 90 कितने मल्टीपल हैं 2 प्लस थीटा इंटू कॉट 90 कितने मल्टीपल है 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा। ये हमने अपने एंगल्स को अलाइड एंगल की हमारे पास फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीपल ऑफ
90 लिखा। तो देखिए अब हम यूज करते हैं यहाँ पे अलाइड एंगल। तो 90 माइनस थीटा, 90 में थीटा माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट में कॉस बेटा हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 90 का एक मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज हो जाएगी। साइन, कॉस की को रेशियो होती है साइन, और ये हमारे पास सीकन थीटा बेटा वैसे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 180 माइनस थीटा, 180 में थीटा माइनस हो रहा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। 90 के दो मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर क्वाड्रेंट, फोर में सीकेंड क्या होता है? पॉजिटिव, और 90 के फोर मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी। तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, और 90 के दो मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी। इवन मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होती। यहाँ पे देखें 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? हमारे पास है फर्स्ट। फर्स्ट में हमारे पास क्या सारी रेशियो पॉजिटिव होती है, और 90 का एक मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज नहीं होगी। सॉरी, को रेशियो क्या हो जाएगी? ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 90 का एक मल्टीपल है तो को रेशियो चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। तो आप देखिए हमारे पास ये सीकेंट, सीकेंट से कैंसिल, यहाँ पे प्लस था, ये ना गलती हो गई थी, ये है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज होता है नेगेटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये मैंने माइनस लिख दिया, तो ये हमारे पास 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और 90 का एक मल्टीपल को रेशियो क्या आ जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये सीकेंड सीकेंड से कैंसिल हो गया, ये माइनस का साइन थीटा सारा माइनस साइन थीटा से कैंसिल, टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल होगा, तो सारी टर्म कैंसिल होगी तो क्या आएगा? 1 आएगा, और ये साथ जो माइनस है वो आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड आ